अमित अपने कैबिन में बैठकर सोच रहा था, आज सभी को क्या हो गया है? किसी ने मुझे बर्थडे विश नहीं किया। बड़े भैया मेरा बर्थडे कैसे भूल सकते हैं? ये सोचते हुए वो कुछ उदास हो गया। इसी दौरान उसके कैबिन में रजत पहुंचा। उसके हाथों में कुछ फाइल थी। उसे अपने कैबिन में देखकर वो अपनी चेयर से उठकर खड़ा होकर बोला, बड़े भैया आप यहाँ मेरे कैबिन में, कुछ काम था आपको? मुझे बुला लेते। ये बोल वो उसके चेहरे की ओर देखने लगा। रजत खुद को थोड़ा ज्यादा बिजी दिखाते हुए बोला, छोटे आज 5 बजे हमारी सूरत टेक्सटाइल कंपनी के साथ मीटिंग है। मैं चाहता हूँ वहां तू भी मेरे साथ चले। उसकी बात खत्म होते ही अमित ने कहा, जी ठीक है बड़े भैया मैं रेडी हूँ। रजत ने उसकी ओर देखकर कहा, और हाँ कंपनी की सारी शेयर डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी और महिमा की है। ये बोलकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अमित सोचने लगा, मुझे तो लगा था भैया मुझे विश करने आए हैं, लेकिन यहाँ तो कोई और ही सीन निकला। रजत उसके कैबिन से बाहर निकलकर जोर से हंसने लगा। इसी दौरान उसकी नजर अमित के कैबिन के ठीक सामने वाली कैबिन की ओर पड़ी, जो कि महिमा का कैबिन था। कुछ सोचकर उसने कैबिन का डोर नॉक किया। महिमा अपने काम में बिजी थी। उसने बगैर डोर की साइड देखे ही कहा, यस कम इन। उसकी आवाज सुनकर वो कैबिन के अंदर पहुंचा। महिमा ने अब भी उसकी ओर नहीं देखा था। वो अपने काम में काफी बिजी थी। उसने बगैर देखे ही कहा, देवा आप फाइल्स टेबल पर रख दीजिए। ये बोलकर वो रजिस्टर में कुछ लिखने लगी। उसकी बात सुनकर रजत चुपचाप स्माइल करने लगा और उसे बड़े गौर से देखने लगा। कोई रिप्लाई ना पाकर महिमा ने जैसे ही अपनी नजरें घुमाई, सामने रजत को मौजूद देख और वो चौंक गई। वो अपनी चेयर से उठकर खड़ी होती हुई बोली, राज तुम यहाँ मेरे कैबिन में? उसकी आवाज में उसकी खुशी और हैरानी दोनों साफ तौर से झलक रही थी। उसकी बात सुनकर रजत ने स्माइल किया और उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। वो उसकी ओर देखकर कहने लगा, काफी रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय हो तुम। उसकी बात सुन महिमा भी अपनी चेयर में बैठ गई। रजत ने उसके कैबिन में अपनी नजर दौड़ाई और कहा, वैसे तुम्हारे होने वाले देवर ने तुम्हें बहुत अच्छा कैबिन प्रोवाइड करवाया है। ये बोलकर वो स्माइल करने लगा। महिमा टॉपिक चेंज करती हुई बोली, आज आपको काम नहीं करना है क्या? उसकी बात सुनकर रजत ने उसकी रिवॉल्विंग चेयर जिस पर महिमा बैठी हुई थी उसे अपनी ओर खींच लिया और उसकी नजरों में देखते हुए बोला, काम तो करना चाहते हैं लेकिन क्या करें, आपकी याद हमें काम ही नहीं करने देती। ये सुन महिमा ने स्माइल किया। वो अपनी चेयर उससे कुछ दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसी बीच उसका बैलेंस बिगड़ा और वो अपने ठीक सामने बैठे रजत की गोद में आके गिर गई। डर के मारे उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थी। वो उसकी बाहों में थी। उसका मासूम सा चेहरा और उस पर उसकी घबराहट और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रजत ने धीरे से कहा, आंखें खोल सकती हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। महिमा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और गहरी सांस लेकर उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस बार रजत ने उसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया और उसका फेस अपनी ओर करते हुए बोला, एक बात कहूं, मैंने तो अपने सारे जज्बात तुमसे शब्दों में बयान कर दिए, लेकिन तुमने कभी कुछ नहीं कहा। तुम भी मुझे वही 3 मिरेकल वर्ड्स कहो ना, जो मैं सुनना चाहता हूँ। ये बात सुनकर महिमा कुछ सोचने लगी। उसे सोचती देखकर रजत हंसते हुए बोला, क्या सोच रही हो तुम? प्यार करती हो ना मुझसे? तो कहने में कैसी शर्म। इसी दौरान उसके कैबिन का डोर किसी ने नॉक किया। आवाज सुनकर महिमा उसकी गोद से उठकर खड़ी हो गई और कहा, यस कम इन। उसके ये कहते ही कैबिन के अंदर निशांत पहुंचा। निशांत को वहां देखकर रजत का खून गुस्से से खौलने लगा, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, निशांत तुम यहाँ फिर से अपनी परफेक्ट टाइमिंग पर कैसे? उसकी बात सुनकर निशांत ने कहा, सचमुच सर आज हम फिर से ही टाइम पर आए ना? रजत ने
गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली और दांत पीसते हुए बोला, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आए हैं। अगर कोई अवार्ड हो ना परफेक्ट टाइमिंग पर, तो वो अवार्ड मैं तुम्हें दिलाकर रहूंगा, आई प्रॉमिस। उसकी बात सुनकर महिमा को हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ था। बेचारा निशांत रजत की बातें समझ नहीं पाया और अपनी नासमझी में उसने कहा, हे थैंक यू सो मच सर, कोई तो अवार्ड हमें मिलेगा, कोई तो है जो हमारी कदर करता है, थैंक यू सो मच, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये कहते हुए वो इमोशनल होने लगा। रजत टॉपिक चेंज करते हुए बोला, तुम ये बताओ, तुम यहाँ बैक ऑफिस में क्या कर रहे हो? यहाँ तुम्हें कौन सा काम पड़ गया? उसकी आवाज में उसका गुस्सा झलक रहा था। निशांत तुरंत बोला, सर हम तो आपके पीछे ही आए हैं, हमारा कहने का मतलब है हम आपको ही ढूंढ रहे थे। पूरे ऑफिस में आप हमें नजर नहीं आए, तो हमने खुद ही सोच लिया कि पक्का आप अमित सर के कैबिन में होंगे, लेकिन आप हमें वहाँ भी नहीं मिले। फिर अमित सर ने कहा कि आप यहाँ मैडम के कैबिन में हमें मिल ही जाएंगे, तो बस हम चले आए। ये बोलकर वो चुप हो गया। उसके चुप होते ही रजत गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम्हें ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम आ गया था जो तुम मुझे पूरे ऑफिस में ढूंढते घूम रहे हो? मुझे कॉल लगा लेते, जो तुम हमेशा लगाते हो अपनी फेवरेट टाइमिंग पर। इस पर उसका जवाब आया, सर हमने सोचा कि हम आपको कॉल लगा ले, लेकिन फिर हमने सोचा कहीं हमने आपको गलत समय पे फोन कर दिया तो, इसीलिए हम खुद ही आपके पास चले आए। महिमा को उन दोनों के कॉन्वर्सेशन सुनकर बहुत हंसी आ रही थी। निशांत ने सोचा, हमें ऐसा लग रहा है कि अब हमें सूरू की डांट पड़ने वाली है। इसी दौरान रजत सीरियस होते हुए बोला, निशांत तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, बता दो क्यों आए हो तुम? ये कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आवाज में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। निशांत ने कहा, सर आप हमें प्रणाम मत करिए, हम तो आपसे ये पूछने आए थे कि आपने अमित सर के लिए जो सरप्राइज पार्टी का प्लान किया था वो आज ही है ना? क्या है ना सर, हमें वेन्यू भी तो फिक्स करना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर रजत गुस्सा होते हुए कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोला, निशांत तुमने अब तक वेन्यू बुक नहीं किया है? इस पर वो घबराते हुए बोला, नहीं सर अभी तक तो नहीं किए हैं, आपने ही तो कहा था कि हम अमित सर को सरप्राइज करेंगे। महिमा समझ चुकी थी कि अब बेचारे निशांत को बहुत जोरों की डांट पड़ने वाली है, इसीलिए उसने उसकी ओर देखकर कहा, कोई बात नहीं, अगर आपने वेन्यू बुक नहीं किया है तो तुरंत जाइए और वेन्यू बुक कीजिए, क्योंकि बस हम कुछ ही देर में अमित सर को लेकर वहां पहुंचने वाले हैं। रजत चुपचाप खड़े होकर गुस्से से उसे घूर रहा था। उस बेचारे ने एक नजर जैसे ही रजत पर डाली, वो गुस्से से बोला, तुम्हें अभी समझ नहीं आया? मैंने कहा ना, जाओ और जल्दी से जाकर वेन्यू बुक करो। ओके सर, अभी हम जाते हैं। ये बोल निशांत वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रजत महिमा की ओर देखकर बोला, मैं फिलहाल यहाँ से निकलता हूँ, इसके पहले निशांत और कोई गड़बड़ करे। ये बोल वो तुरंत उसकी कैबिन से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद महिमा निशांत की बात याद कर जोर जोर से हंसने लगी। दूसरी ओर अमित अपने कैबिन में उदास बैठा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसे किसी ने बर्थडे विश जो नहीं किया था। इसी दौरान उसका मोबाइल बजा। फोन रजत का था। उसका नंबर देखकर वो खुद से बात करते हुए कहने लगा, भाई का फोन आ गया है, लगता है अब हमें निकलना होगा। ये सोचकर वो जैसे ही अपने कैबिन से बाहर निकला, सामने महिमा मौजूद थी। उसने महिमा की ओर देखकर कहा, भाभी आप यहाँ? इस पर महिमा का जवाब आया, हाँ हमें मीटिंग के लिए निकलना है ना, राज ने मुझे भी साथ चलने के लिए कहा है। उसकी बात सुनकर अमित ने कहा, चलिए भाभी। ये बोल वो उसके साथ बाहर अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, जहां पहले से ही रजत मौजूद था। उसका चेहरा देखकर रजत महिमा की ओर देखकर धीरे से स्माइल करने लगा। वो लोग गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। रास्ते में उसने अमित से कहा,
छोटे, तूने फाइल्स रख ली है ना? एक्चुअली हमें प्रेजेंटेशन सही करनी है। उसकी बात सुनकर अमित धीरे से बड़बड़ाने लगा, मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह गई है। उसकी धीमी आवाज भी उन दोनों तक पहुंच चुकी थी और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे। कुछ देर बाद उनकी कार एक 5 स्टार होटल के सामने आकर रुकी। वहां पहुंचकर अमित रजत की ओर देखकर बोला, वाह भैया, आज अपनी मीटिंग यहाँ फिक्स की है। नाइस प्लेस। ये कहते हुए वो गाड़ी से उतर गया। तीनों साथ में होटल के अंदर पहुंचे और वहां पहुंचकर रजत ने अमित के बाजू पकड़ लिए। दूसरी ओर से महिमा ने भी उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों तेजी से पार्टी हॉल की ओर चलने लगे। उन दोनों का अचानक ऐसा करना अमित को अजीब लगा। वो हैरान होते हुए बोला, भैया भाभी, आप दोनों को क्या हो गया है? आप दोनों इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं? वो बोल ही रहा था कि तब तक वो पार्टी हॉल में पहुंच गए और महिमा ने धीरे से हॉल का दरवाजा ओपन किया, जहां पूरा ऑफिस स्टाफ और अमित के दोस्त मौजूद थे। वहां विशाल, अदिति और शनाया भी मौजूद थे। अमित के अंदर एंटर होते ही सारे लोग तालियां बजाकर एक साथ गाना गाने लगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सरप्राइज देखकर वो हैरानी भरी नजर से रजत और महिमा को देखने लगा और उन्हें हग कर लिया। रजत ने उसकी ओर देखकर कहा, ऐसा कभी हो सकता है छोटे कि मैं तेरा बर्थडे भूल जाऊं? तू तो मेरी जान है। ये कहते हुए उसने उसे गले से लगा लिया। वहां मौजूद महिमा ने भी अमित की ओर देखकर कहा, मुझे भी ऐसा करने के लिए कहा गया था। हैप्पी बर्थडे। कहते हुए उसने अमित को हग किया। इसी दौरान वहां उसके पास इंद्रजीत और रीमा भी पहुंचे। अमित ने उनकी ओर देखकर कहा, माँ बाबा, आप लोग भी मिले हुए थे? ये कहते हुए वो उनके गले लग गया। इंद्रजीत ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे बेटा। रीमा ने भी उसे बर्थडे विश किया और उसका हाथ पकड़कर पार्टी हॉल के अंदर लेकर गई, जहां मंजू और दादी भी मौजूद थे। उन्होंने भी अमित को देखकर उसे बर्थडे विश किया। इसी दौरान वहां शनाया पहुंची और उसे हग करती हुई बोली, हैप्पी बर्थडे अमित। ये सरप्राइज देखकर वो बहुत खुश था। शनाया ने उसकी ओर देखकर कहा, आओ मैं तुम्हें अपने और भी कुछ दोस्तों से मिलाती हूँ। इंद्रजीत, रीमा, दादी और मंजू के साथ मौजूद थे। उन्होंने अपने कुछ और गेस्ट भी इनवाइट किए थे। सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। इसी दौरान अदिति अमित के पास पहुंची और उसकी ओर देखकर उसने कहा, मुझे लगता है अब हमें केक कट कर लेना चाहिए। सभी काफी देर से वेट कर रहे हैं। रजत अमित से बोला, हाँ छोटे, चलो अब हम केक कट करें। ये कहते हुए वो दोनों अमित को हॉल में रखे टेबल के पास लेकर आ गए। अमित ने केक कट किया और अपने पास मौजूद इंद्रजीत और रीमा को केक खिलाने के बाद उसने रजत और महिमा को भी अपने हाथों से केक खिलाया। रजत ने अपने साइड पॉकेट से कुछ पेपर निकालकर अमित को देखकर कहा, ले छोटे, तेरा बर्थडे गिफ्ट। अमित का जवाब आया, बड़े भैया, आपने मुझे भाभी लाकर दे दी, अब मुझे किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए उसने पेपर वापस कर दिए। रजत ने महिमा के हाथ में पेपर दिया और उसे अमित को देने का इशारा करते हुए अमित से कहा, छोटे, तेरी भाभी तेरा बर्थडे गिफ्ट दे रही है, उसे तो तुम मना नहीं कर सकता। उसने खुश होकर पेपर ले लिए और उन दोनों को हग करते हुए बोला, थैंक यू सो मच भैया भाभी। तभी इंद्रजीत ने माइक पर अनाउंस किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। उनकी आवाज माइक पर सुनकर सारे लोग उनकी ओर देखने लगे। उन्होंने आगे अनाउंस किया, आज अपने छोटे बेटे के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज एक ही छत के नीचे हमारा ऑफिस और हमारे खास दोस्तों के अलावा हमारे नए रिश्तेदार भी यहाँ मौजूद हैं। मुझे लगता है यही सही वक्त है आप सभी को एक खुशखबरी देने का। उनके इस अनाउंसमेंट के बाद वहां मौजूद सारे मेहमान जोर से तालियां बजाने लगे। उन्होंने दूर खड़े रजत और महिमा को अपने पास इशारा करके बुलाया और माइक पर कहा, बहुत ही जल्द रजत राय सिंह शादी करने वाले हैं। ये अनाउंसमेंट सुनकर एक बार फिर सारे मेहमान जोरदार तालियां बजाने लगे।
इसी बीच वहां मौजूद निशांत ने उनकी ओर देखकर कहा, सर जी, कौन है वो खुशनसीब जिससे हमारे सर की शादी होने वाली है? उनका नाम महिमा है। ये कहते हुए उन्होंने अपने पास खड़ी महिमा को देखा। उनकी सडन अनाउंसमेंट से वो काफी घबरा गई। वहां मौजूद मंजू भी कुछ परेशान हो गई। उनकी अनाउंसमेंट सुनकर वहां मौजूद सारे मेहमानों ने जोर से तालियां बजाई और एक एक कर सभी रजत और महिमा को कांग्रेचुलेट करने लगे। लेकिन दूर खड़ी शनाया खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसने खुद से बात करते हुए कहा, अंकल ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी इनकी शादी की। अब मैं क्या करूं? मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। वो अपनी सोच में इतनी ज्यादा डूबी हुई थी कि उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक की ग्लास भी छूटकर फर्श पर गिर गई। फर्श पर कांच टूटने की आवाज सुनकर सारे मेहमान उसकी ओर देखने लगे। कहानी आगे कौन सा नया मोड़ लेगी? शनाया की छुपी हुई असलियत सभी के सामने आएगी क्या? ये जानने के लिए सुनते रहिए लव, हेट